की जय। ओम तत्सदिति परमात्मने नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नौमि रामं रघुवंशनाथम्। उद्भव स्थिति सार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभम्। मूसं दीन नदीन हितुं समान रघुवीर रस विचार रघुवंश मणिहरं विसंभव वीर। राम कथा के रसिक तुम बुद्धि राशि मत धीर। आइए सुभाषण लीजिए तेज पुंज कविवीर। श्री हनुमंताय नमः। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान सदा जोर जुग पान। उपस्थित बंधुओं, रामायण की राम कथा सबने पढ़ी। आप लोगों ने रामलीलाएं भी देखी होंगी, जिसमें राम जी का जन्म होता है। पश्चात अवतारी कार्य करने के लिए वन को प्रस्थान करते हैं। प्रमुख घटनाएं हमारे विद्वान कवि ने पद्य रूप में लिख के बताई कि आदो राम तपोवनादि गगनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निर्दलं समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम। एतद् श्री रामायण। रामायण का कथा रूप से एक सार हमारी सेवा में विद्वानों ने रखा है। इन प्रमुख प्रमुख घटनाओं में दस्युराज लंकाधिपति रावण का भी नाम है। रावण द्वारा जनक नंदिनी माता सीता जी का चुपचाप हरण कर लंका ले जाने से ही अधर्मियों, पापाचारियों और धर्मग्लानी तत्वों के दमन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। हमें संकेत मिल जाता है धर्म संस्थापन का सूत्र भगवान का यहीं डल जाता है। इसी संदर्भ में भगवान मनुष्य लीला करते करते ही अपने अवतार की सिद्धि कर लेते हैं। यही तो प्रभु का चमत्कार है। वनवास में ही चमत्कार हुए हैं। किसी कवि की सुंदर भावना देखिए इन काव्य पंक्तियों में। देती ना वनवास अगर तो उत्तम काम नहीं होते। देती ना वनवास अगर तो उत्तम काम नहीं होते। राजा तो राम जभी होते पुरुषोत्तम राम नहीं होते। राजा तो राम जभी होते मगर पुरुषोत्तम राम नहीं होते। वनवास ने निखार दिया, भगवान के अवतार कार्य को पूर्ण किया है। वनवास ने राजघरां में रह करके तो कुछ होना ही नहीं था। इसलिए भगवान ने खुद कहा कि मुनिगण में मिलाई विशेष वन सकल भांति हित मोर। उन्हें अच्छा लगा उनका अवतार कार्य पूर्ण होने में। इन सब का सहयोग देखते हैं अपन इसमें। तो देखिए राम कथा का कथानक आगे बढ़ता है। भगवान राम सीता के अचानक खो जाने पर बिरही की भांति, एक कामी पुरुष की भांति विलाप करते, भयभीत होते भी दिखते। बंधुओं, इसी समय भगवान शंकर माता पार्वती के साथ इसी जंगल में विहार करने निकलते हैं। परमात्मा रूप श्री राम जी को देखकर शिव जी दूर से ही प्रणाम करते हैं।
विराम लेते हैं थोड़ा सा, बैठिए ना आप लोग। ठीक है, अभी इसको 5 मिनट थोड़ा, हाँ थोड़ा इसको क्लोज कर दीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम मृगाक्षा मंगलाय तनो हरि आशीर्वाद। प्रसंग चल रहा था रामचरितमानस का। दस्यु सम्राट रावण ने जनक नंदिनी सीता का अपहरण कर लिया था। यहाँ हम देखते हैं कि भगवान मनुष्य लीला करते हुए एक कामी पुरुष की भांति विलाप करते हैं, पूछते यहाँ वहाँ कि मेरी सीता कहाँ चली गई। विलापी दोनों भाई घूमते फिरते रहते हैं। इसी समय भगवान शंकर माता पार्वती के साथ वन विहार के लिए निकलते हैं और माता जी भी देखती हैं इस अवस्था को, तो उनके मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न होती हैं। प्रसंग इसी तरह से चल रहा था कि परमात्मा रूप श्री राम को देखकर शिव जी दूर से ही प्रणाम करते हैं। भगवान शिव द्वारा विरह विलापी श्री राम को नतमस्तक होते देख पार्वती को मन ही मन शंका हो जाती है कि ये तो परमात्मा के अवतार नहीं हो सकते हैं। शिव जी इस प्रकार की शंका को उनकी फेस रीडिंग देख करके, उनकी भावनाओं को देख करके समझ जाते हैं। कहते हैं पार्वती तुम्हें शंका है तो तुम ही परीक्षा ले लो, जाओ खुद ही तुम्हें समाधान मिल जाएगा। तो बंधुओं, सती रूप पार्वती सीता जी का बनावटी वेश धारण करती हैं और श्री राम लक्ष्मण के मार्ग में विचरने लगती हैं, परीक्षा लेने की जाती हैं। भगवान सती के छल को समझ जाते हैं। तुलसी लिखते हैं चौपाई में कि जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। काहे बहोर कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरंग केतु। माता जी को देखकर समझ जाते शंकर भगवान जी समझ जाते हैं, प्रणाम करते हैं पार्वती जी को और पिता का नाम लेकर के प्रणाम करते हैं कि दक्ष पुत्री आप कहाँ भ्रमण कर रही हैं और विषकेतु को मैंने भगवान शंकर को कहाँ छोड़े आई हैं, अकेली किस हेतु से यहाँ भ्रमण कर रही हैं, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो बंधुओं, सती कुछ नहीं कहती और लौट पड़ती हैं। कथा कहती है कि सती अत्यंत आत्मग्लानि से भरकर शिव जी के पास आती वापस। शिव जी ने पूछा कहो क्या देखा, क्या समझे तुमने। तो सती कहती हैं मैंने कुछ नहीं किया, बस आपके जैसे उन्हें प्रणाम किया और वापस चली आई। अंतर्यामी शिव जी सब जान गए कि सती के मन में अपवित्रता घर कर गई है। पश्चात संयोग बनता है, प्रारब्ध बस कथा कहती है सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर यज्ञ में जाती है। आत्मग्लानि बस यज्ञ कुंड में प्रविष्ट करके अपना अशुद्ध शरीर समाप्त कर लेती, पर शिवजी को पुनः पाने की लालसा उनकी बनी ही रहती। पश्चात दूसरा जन्म पार्वती के रूप में राजा हिमांचल के यहाँ होता है। समयानुसार पार्वती का विवाह शिवजी के साथ में हो जाता है। बंधुओं, बालकांड में कथानक बदलता है। शिवजी पार्वती संवाद में तुलसी लिखते हैं कि माता पार्वती श्री रामचंद्र जी के प्रति अपनी शंकास्पद स्थिति को इस जन्म में पूर्णतः दूर करना चाहती हैं। भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, चौपाई है तुलसी की, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपं अनंग राती। राम सु अवध नृपति सुत सोई, की अज अगन अलख गति कोई। अपने पति शिव जी से माता पार्वती कहती हैं कि आप
राम राम जिसका दिन भर नाम जपते हैं, सादर पूर्वक जपते हैं, हे कामदेव के शत्रु, ये बताइए ये अवध नृपति हैं या कोई अज अगुण अलख भगवान है? अर्थात निर्गुण निराकार की कोई गति समझ में आती है? आप मुझसे अच्छी तरह से बताइए, आपसे विनती है, कृपा कर मेरा भ्रम दूर कर दीजिए। तो शिव जी इस प्रश्न को सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। चौपाई कहती है, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, के न्यू प्रश्न जगत हित लागी। बहुत अच्छा पार्वती, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न से तो संसार का बहुत भला होने वाला है। मैं स्वागत करता हूँ तुम्हारे प्रश्न का, और मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा, तुम्हारे भ्रम को दूर करूँगा। बंधुओं, पिछली विवेचना में हमने समझ लिया था कि भगवान शिव ने जगत कल्याण दृष्टि से पार्वती के माध्यम से हमें अनेक विधि उपदेशों से परिचित कराया है। पार्वती को सगुण स्वरूप श्री राम में निर्गुण ज्ञान देकर के सारी शंकाएं दूर कर दी गई थी, और शिव जी के इन उपदेशों से हम में आस्तिक भाव भी बढ़ गया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तुलसी की इस चौपाई से। शिव जी कहते हैं, जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान देहि प्राणी। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, आस्था विश्वास नहीं है, अध्यात्मियों का स्वागत करने का भाव नहीं है, शिव जी कहते हैं कि वो तो जीवित जरूर हैं, लेकिन सौ के समान अपनी जिंदगी काट रहे हैं। अयोध्या कांड में भी इसी बात का समर्थन वशिष्ठ जी ने भरत के प्रति वार्ता में कहा था। क्या कहा था कि सोचनीय सभी विधि सोई, जो न छाणु छल हरिजन होई। वह व्यक्ति बड़ा सोचनीय है, सब प्रकार से सोचनीय है, जो छल कपट छोड़ करके भगवान के भजन नहीं करता है, छल कपट छोड़ करके प्रभु की आसक्ति में नहीं आता है, धर्म ग्रंथों का स्वागत नहीं करता है, सत्संग में आकर के बैठता तक नहीं है, वो भी सोचनीय है, वो भी सौ के समान अपना जीवन बिता रहा है। बंधुओं, जिसको अपने मनुष्य जीवन में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि रूप परमात्मा की अनुभूति नहीं है, उसका शरीर जीवित रहते हुए भी सौ के समान मानना चाहिए। संत रामदेव गोपाल दास जी रामकथा के महत्व में इस बात को लिखते अच्छे से कि रामायण में नेह न जाको, जीवित सम सब जानो ताको। रामायण जो कहे प्रिय नाही, वृथा जन्मता को जग माही। राम कथा में, रामायण में जिसको अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है, संत कहते हैं कि इनका मानव जन्म लेना बेकार ही समझिए। भावार्थ यह है कि जिस व्यक्ति में ये विश्व ही परमात्मा है, इस बात का पक्का निश्चय नहीं है, विश्व प्रेम नहीं है, उसमें विश्व की सेवा रूपी भक्ति नहीं है, उसका मनुष्य जन्म व्यर्थ है। सद्गुरु भगवान शिव कहते हैं, वह व्यक्ति नर्तन लिए हुए भी पशु अवस्था का ही मनुष्य है, उसका मनुष्य जीवन बिना राम आसक्ति के व्यर्थ है। ऐसे मनुष्य जीव का मंदिर रूप शरीर एक सौ के समान व्यर्थ ही है। बंधुओं, इस तरह के अन्य व्यक्ति भी हैं समाज में जो अपने मनुष्य तन का दुरुपयोग कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मान मत्सर रूपी विकारों में सुख खोज रहे हैं, बड़े भ्रम में पड़े हुए हैं। तुलसी इस बात का प्रमाण अपने काव्य में देते हैं, लिखते हैं,
कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु भगत श्रुति संत विरोधी, तनु पोषके निंदक अघ खानी, जीवित सब सम 14 प्राणी। ये बहुत काम की बात है कि 14 प्रकार के प्राणी हैं, जीते हुए भी मृत शरीर की भांति हैं। हम अपना इनसे थोड़ा सा मिलान करके देख सकते हैं कि हमारे अंदर 14 में से कोई एक आध बैठा तो नहीं है। बहुत बढ़िया चौपाई है। कौल काम बस, कौल यानी नकारात्मक स्वभाव वाले, पर दोष दर्शन करने वाले कौल कहलाते। वामपंथी कहते हैं उनको, जो विरोधी करेंगे कोई बात भी तो उसको विरोधी करना है, उसका नेगेटिव ही सोचना, वो भी गड़बड़ा आदमी। काम बस ही, काम के वशीभूत होने मारे, कामी नार प्यार, इस प्रकार के लोगों के लिए भी 100 के समान बताया जाता है। कृपण, कृपण माने धन के गुलाम, धन से अधिक ही राग होना, धन ही जीवन का लक्ष्य होना, ये कृपण लोगों की पहचान है। विमूढ़ा माने अज्ञानी, अति दरिद्र, दरिद्र सब प्रकार के रहते हैं। यहाँ पर वृद्धों से मतलब है, अत्यधिक बूढ़ा आदमी जो अपने शरीर की सेवाएं नहीं दे सकता है, उसका तो जीवन आप जानते हो कैसा रहता है, देखे आपने। अजसी यानी अपयश करने वाले, अपयसी, अति बूढ़ा हो गया। सदा रोग बस संतत क्रोधी, बीमारी रहे आए दिन रात, बीमारी से निकले ही नहीं। वो भी अपना जीवन ऐसा समझते हैं कि अब ले जाए भगवान। संतत क्रोधी यानी सतत क्रोध को ही आधार बना करके काम करना, क्रोध को हथियार बनाने वाले भी 100 के समान। और विष्णु भगत माने भगवान के प्रेमी, संत हरिजन लोगों के। श्रुति संत विरोधी, धर्म ग्रंथों का ढूंढ ढूंढ के विरोध करते हैं, संतों की वाणियों को काटते हैं। ऐसे लोग भी जीवित होते हुए प्राणी हैं। कैसे हैं? मृत है। और तनु पोषक निंदक अघ खानी, अपने शरीर का ही पोषण का बहुत ध्यान रखते हैं। इंद्रिय भोगाविलासी लोग भी जीवित होते हुए मृत के समान बताया गया। और निंदक माने जिसका स्वभाव ही निंदा करना, सद्गुणों को नहीं देखना, दुर्गुणों को ही देखना, और अपने नहीं देखना, दूसरों के देखना। और संत कहते हैं कि संत तो वही है जो अपने दुर्गुण देखता है और दूसरों के सद्गुण देखता है, और दूसरे के दुर्गुणों को सबके सामने नहीं कहता है, अकेले में कहता है। लेकिन सद्गुणों को संत नीति कहती है सबके सामने कह देना चाहिए। अघखानी, तमाम प्रकार के द्वैताचरणी रूपी पाप करता रहता है, उसको अघखानी कहा जाता है। तो जीवित सब समझा 14 प्राणी, इस प्रकार से 14 प्रकार के प्राणी हैं, जीते हुए भी 100 के समान रहते माने गए हैं तुलसीदास जी के मत के अनुसार। ये परम लक्ष्य से भटके हुए हैं, व्यर्थ जीवन खो रहे हैं, जीवन का मूल्य इनको समझ में नहीं आ रहा है। बंधुओं, वो मनुष्य धन्य हैं, पवित्र हैं, सम्माननीय हैं, उनका वह कुल धन्य भी है जहाँ राम की आस्था से सभी काम होते। तुलसी दोहे में लिखते हैं, शिव पार्वती संवाद की बात है। शिव जी माता पार्वती से कहती हैं कि कुल सो धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपनी, श्री रघुवीर परायण, जय नर उपज बिनी। धन्य कुल है, धन्य भागी कुल है, प्रशंसनीय कुल है, आचरणीय कुल है। कौन सा कुल है? जो सुपनीत आचरण रखते हैं, इसके सदस्य पवित्र आचरणीय करते, संसार में सम्माननीय रहते हैं, और उनका परिवार श्री रघुवीर परायण, हमेशा घर में नित्य अध्यात्म का आनंद लेते हैं,
सब प्रकार के काम करते हैं। हरि समर्पे बिन सतु कर्मा, भगवान को समर्पित करके कार्य करते हैं। ऐसे लोग जिनमें विनम्र सदाचरणी वाले व्यक्ति पैदा होते। वैसे कहा गया है कि एक पिता के विपुल कुमार हुए पृथक गुणशील आचार। तो इसमें धन्य कुल हुआ है जिसमें सब शीलता को लेकर के पैदा होते हैं, विनम्रता को लेकर, सदाचरणी को लेकर जन्म लेते हैं। ऐसा कुल धन्य है जहाँ की रावण वृत्ति काम नहीं करती है, राम वृत्ति ही बनी रहती है। आगे शिव जी के माँ पार्वती के प्रति उपदेशों के क्रम में शिव जी कहते हैं कि पार्वती सुनो, जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मत अनुमान निगमे अस गावा। जिसकी कृपा से सारे भ्रम मिट जाते हैं, सारी मनमानी वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं, उस प्रभु की उस पर कृपा ही समझो। आदि अंत को जासु न पावा, उस परब्रह्म परमेश्वर के आदि अंत को कोई नहीं जान पाया है। हमारे वेद शास्त्र पुराणों ने उनकी उपस्थिति के बारे में मति के अनुसार अनुमान ही लगाया है, अपनी कल्पना ही दौड़ाई है, मगर पूर्ण रूप से उसको समझ नहीं पाए हैं। बंधुओं, विश्वरूप का यह विराट वैभव तो विश्वरूप परमात्मा की ही निज स्वरूप दर्शन की क्रिया है। परमात्मा अपना वैभव स्वयं ही देखना चाह रहा है। उसका वैभव उद्भिज खानी से शुरू होता है, स्वेदज, अंडज, फिर जारज, और जारज श्रेष्ठ मानव पिंड में समाप्त हो जाता है। और परमात्मा यह कार्य अपनी स्वयंभू प्रकृति के माध्यम से साक्षी रूप होकर के कर रहा है, करता भी है और अकर्ता भी है। अर्थात वह सब कुछ करता है फिर भी कुछ नहीं करता है, और कुछ नहीं करता फिर भी सब कुछ करता है। इस प्रकार का भगवान का स्वभाव है परमात्मा का। भगवान कृष्ण अपने गीता ग्रंथ के अध्याय 10 विभूति योग के दूसरे श्लोक से प्रमाणित करते हैं कि व्यासदेव उसको लिखते हैं श्लोक में 10:2 कि नामे विदु सुरगुणा प्रभम नाम अनिश्णा महर्षिणा अहम आदि ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वसा। मुझे ये देवता लोग मेरी उत्पत्ति को, मेरे प्रभाव को ये पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं इनका आदि कारण हूँ। ये मेरे से ही उत्पन्न है, इसलिए ये मुझे नहीं जान सकते। जिस प्रकार पुत्र पिता के जन्म को नहीं जानता, उसे मानना ही पड़ता है, इसी प्रकार मेरी स्वयंभू उत्पत्ति के आदि अंत को मुझसे उत्पन्न प्राणी तो जान ही नहीं सकते। बंधुओं, आदि अंत रहत सर्वरूपमयी विश्वरूप परमपिता ही विश्व के इस दिखने वाले वैभव का मूल जनक है। उसका कोई अलग अपना शरीर नहीं है। जगत के सारे शरीर उसका एक ही विश्वरूप शरीर है। बालकांड में तुलसी लिखते हैं कि विदुष ही प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पद लोचन सीसा। जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत शोध सम सहज प्रकाशा। विश्व परमात्मा के बारे में ये चौपाई कही गई है कि इसके विराट रूप हमारे विद्वानों को विराट रूप में दिखता है। बहुत से मुख वाला, पैरों वाला, सिर वाला, अनेक नेत्रों वाला दिखता है। और जो योगी होते हैं तत्व ज्ञान से उसे पाते हैं। कैसा पाते हैं? शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। वह शांत रूप है, शुद्ध रूप है, सहज है, सभी वस्तुएं उससे ही प्रकाशित हैं। श्री कृष्ण जी अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन में अर्जुन को विश्वरूप का दर्शन कराते। व्यास जी लिखते हैं इस श्लोक में 11:16 में कि अर्जुन देखकर कहता है कि हे प्रभु,
अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनः तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। यहाँ भी वही बात है, अनेक हाथ पेट मुंह नेत्र कान आदि अनंत रूप से भरे हैं इस विश्व रूप में। इसका अंत भी नहीं है, मध्य भी नहीं है, आदि भी नहीं है। विशेष रूप से विश्व रूप मैंने प्रभु आपके शरीर में देखा, अर्थात मुझे तो आप विश्व का ईश्वर विश्व रूप ही दिखाई दे रहे हैं। आप ही सब और इसी विराट स्वरूप से दिख रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य और भय जो है वो हो रहा है। बंधुओं, शिव पार्वती संवाद में शिव जी पार्वती जी को विश्वरूप परमात्मा की मूल विशेषताओं से परिचित कराते हैं। उसके कर्ता और अकर्ता दोनों रूपों को दिखा रहे हैं तुलसी अपनी चौपाइयों में कि बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना कर बिन करई करम विधि नाना। बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के काम करता है। विचित्र बात है। आनन रहत सकल रस भोगी बिनु बानी बक्का बड़ जोगी। मुंह नहीं है फिर भी तमाम प्रकार की स्वाद लेता है, खाना लेता है, और वाणी नहीं है फिर भी बड़ा भारी बकता है, बड़ा जोगी बनता है अपनी वाणी के प्रयोग करके। तनु बिनु परस नयन बिनु देखा गृसई घ्राण बिनु बासे अशेषा। बिना तन के स्पर्श, बिना नयन के दर्शन और बिना नासिका की घ्राण लेता है। बड़ी विचित्र लीला है इस पार ब्रह्म की। अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाए नहीं वर्णी। इस प्रकार अलौकिक करनी है उस पार ब्रह्म परमेश्वर की, जिसकी महिमा को कोई अपने शब्दों से बखान नहीं कर सकता है। बड़ी विचित्र। संस्कृत की एक सूक्ति कहती है कि अपाण पादौ जबनो गृहीत्वा पश्यस्तु अचक्षु शृणुएति अकर्णा। बिना हाथों के ग्रहण करता है, बिना पैरों के इधर से उधर जाता है, बिना आँखों के देखता है, बिना कानों के सुनता है। अर्थात उसके सारे शरीर काम करते हैं, साक्षी जीव काम को करवाता है। ये बात है। अब हम इन तुलसी की चौपाइयों से कुछ भावार्थ निकालते हैं, कुछ लक्ष्यार्थ निकालने की चेष्टा करते हैं। जगत के चारों खानियों के सारे प्राणी चलते फिरते स्थावर रहते हुए उत्पत्ति स्थिति लय की गति से जगत में विचरण करते दिखाई दे रहे हैं। किसी जीव के 2 पैर हैं तो किसी के बहुत से पैर हैं। सभी चलने फिरने की गति भी विश्वरूप परम पिता से ही पाते हैं। वह तो अचल स्थायी है, पर प्राणी रूप में चलने फिरने की चेष्टा उसी की है। वही सब प्राणियों के पैरों से चलता है। जब मान लो जब कोई बम्बई से दिल्ली रेलगाड़ी में बैठ कर आता है तो वह कहता है कि मैं बम्बई से शाम 4 बजे चला और अभी 2 बजे दिल्ली आ गया। बस जीव अंशरूप परमात्मा भी इन्हीं प्राणियों में बैठ करके यहाँ वहाँ गमन करता है। बस रेलगाड़ी बदलता रहता है और आता जाता दिखाई देता है। बंधुओं, परमात्मा सबकी एक आत्मा को कहते हैं। जो आत्मा सब में है वही परम की आत्मा है, इसलिए सबके मुँह उसका एक मुँह है। जैसे सब प्राणियों के मुँह नाना प्रकार के स्वाद वाले भोजन ग्रहण करते हैं, उनके ही माध्यम से यह विश्वरूप नाना प्रकार के भोजनों का स्वाद रस लेता है। गीता 15:9
देखें अपन प्रमाण कि श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम चा घ्राणम एव च अधिष्ठाय मना चयम विषयान अनुसेविते। ये जीव जो है विषयों को सेवन करता है, कान से, आँख से, त्वचा के स्पर्श से, नासिका की घ्राण शक्ति से, मन के द्वारा ये जीव जो है विषयों का सेवन करके आनंदित होता है। विषय शक्ति उसको इन्हीं से प्राप्त होती है। गीता अध्याय 13-21 में कहा गया है कि पुरुषा प्रकृतिस्ते ही भुंजते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगयस्य सदय सदय ओनशी। ये जीव प्रकृति के गुणों से आसक्त होकर के अनेक शरीर बदलता है, 3 गुणों से प्रेरित होकर के सद और असद योनियों में यात्रा करता है। इसका कारण मूल रूप से विषय शक्ति ही है। बंधुओं, जगत के सभी चतुर्विध खानियों के प्राणी अपनी अपनी वाणियों से संवाद करते सुनाई देते हैं, क्योंकि परमात्मा उनके शरीर में है, तो संवाद की सारी वाणीगत चेष्टाएं भी उसी की वाणी समझी जाती हैं, जो मधुर, कटु, तेज, धीमी भासती हैं। और बंधुओं, विश्वरूप परमात्मा की अपनी कोई अलग से त्वचा नहीं होती। सारे प्राणियों की त्वचाएं ही उस सर्वरूप की त्वचा है, जिससे वह नाना प्रकार के शीत, उष्ण, नरम, कठोर, शुष्क, गीले आदि स्पर्श लेता है। सर्वरूप विराट रूप जगत के प्राणियों के नेत्रों में देखें। परमात्मा की प्रकृति का अग्नि तत्व है, रूप भाव से स्थित है और दर्शन शक्ति के रूप में विकसित है। इसी अवस्था से सभी प्राणी बाहरी दृश्यों के दर्शन लाभ लेते हैं। परमात्मा के अपने प्राणियों के ही नयन हैं, जिनसे वह भी दर्शन करता रहता है। अनेक रूप रंग नाना आकारों को देखता रहता है, पर स्वयं साक्षी भाव बना रहता है। बंधुओं, सभी प्राणियों में नासिकाएं हैं, जो हमें प्रत्यक्ष दिखती, हमारे पास भी है, जिनसे सभी विभिन्न विभिन्न वस्तुओं की भिन्न भिन्न सुगंध लेते हैं या दुर्गंध, दोनों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्राणियों की नासिकाओं में परमात्मा प्रकृति के पृथ्वी तत्व की गंध स्थित है। वह घ्राण शक्ति के रूप में विकसित है। यह प्राकृतिक शक्ति सब में उसी की देन है। वह अपनी ही देन से सारी वस्तुओं की गंधों की पहचान करता है। लेता है या नहीं लेता है, पर अनुभव जरूर करता है। इस प्रकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध गुणों के रूप में परमात्मा का सगुण शरीर विराजित है। इसी को सद्गुरु प्रदत्त परमात्मा दर्शन की दिव्य दृष्टि में अनुभूत किया जा सकता है। इसी परमात्मा के स्वयंभू कार्यों को उसकी अनिर्वचनीय अलौकिक चमत्कृत कर देने वाली शक्ति हमारी अनुभूति का विषय है, अध्यात्म का भी चैलेंज है। सारे शास्त्र, संत, वेद, महात्मा उसके स्वरूप को यथार्थ रूप से जानने में असमर्थ हैं। उसका ज्ञान तो सिर्फ और सिर्फ उसी की कृपा से हो सकता है। इस बात को रामचरितमानस में जामवंत जी सुंदर कांड में घोषित करते हैं। तुलसी लिखते हैं अपनी चौपाई में, जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करुण तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता उपा। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उसकी तो कुछ कहने ही क्या। सदा ही सदा शुभ प्राप्ति हो, कुशल रहे हमेशा से, और सारे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। जामवंत जी कहते हैं, प्रभु आप तो शरणागत वत्सल हैं। आप तो कहते हैं कि आए शरण तजू नहीं ताऊ। मैं किसी को, प्रण ही है भगवान का कि जो शरणागति में गया है उसका कल्याण ही किया है। दूसरे शब्दों में
चौपाई कहती है कि राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं होई, जानत तुम्हें हो जाई, ये सब साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई कोई। और हम पुरुषार्थ करें तो जो विचार कर हो मन माही, प्रभु प्रताप सुलभ जग माही। इसमें भी प्रभु का आशीर्वाद चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। बंधु, इस प्रकार माता पार्वती को शिव जी के परम हितैषी उपदेश बहुत प्रिय लगे। वे कहने लगी, तुम कृपाल सब संशय हरेऊ, राम स्वरूप जानि मोहि परियु। नाथ कृपा अब गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। आपकी कृपा से मेरा संशय दूर हो गया है, मैं भगवान के असली स्वरूप को जान गई हूँ। कृपा करके आपने मेरा सारा विषाद दूर कर दिया। अब मैं आपकी चरण प्रसादी से अत्यंत ही सुख का अनुभव कर रही हूँ। बंधु, आज के विवेचित बिंदुओं को हम बालकांड में वर्णित शिव पार्वती संवाद से हमने जो सहेजा है, इसकी संचित विवेचना से कुछ लक्ष्यार्थ निकालते हैं जो हमारे जीवन यापन के लिए मार्गदर्शक संकेतक हो सकते हैं। पहला यह कि बंधु ये अच्छी तरह से जान ले कि हमारे जीव को नर्तन एक अमूलक सर्व साधन संपन्न तन प्राप्त हुआ है, जो समस्त तनों में उत्क्रांत अवस्था प्राप्त शरीर है। इसको उपभोग में ना लगा करके उपयोग में लगाएं, अर्थात इसे व्यर्थ ना खोएं, सार्थ बनाएं। दूसरा, हमारे इस नर्तन को सबसे बड़ा और परम योग है उस परम में परम विश्व परमात्मा की पहचान करना, सेवा करना और किसी भी स्थिति में परम शक्तिशाली, परम उदार, निष्पक्ष दाता ऐसे परमात्मा की उपस्थिति पर पार्वती और गरुड़ की भांति शंका न करें। यदि शंका है तो तत्ववेत्ता सद्गुरु की शरणागति प्राप्त करें, तो अर्जुन की भांति परमात्मा ही परमात्मा विराट रूप वाला दिख जाएगा और कृष्ण वाणी याद आ जाएगी। मत्ता परतरम नान्यत् यत्किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणि गणायो। पंडित से लेकर के ब्रह्मांड तक की सारी संरचना में भगवान कहते हैं मैं ही हूँ, सारे रूपों में विराट रूप में मैं ही हूँ, विराजित हूँ। इस बात का भाव तुम्हें सद्गुरु सानिध्य से तत्काल मिलेगा। किसी संत ने इसलिए कह दिया कि तन से सेवा कीजिए, मन से भलो विचार, और धन से संसार में कीजिए परोपकार। लेने को प्रभु नाम है, देने को कुछ दान, तारन को है नम्रता तो डूबन को अभिमान। परम भाव से किसी संत की वाणी देखिए कि तेरा तो कुछ है नहीं, जो कुछ है सो मोर, और मेरा मुझको सौंपते क्या लागत है तो। बंधु, इन संक्षिप्त संत वाणियों को सम्मान दें और अपने जीवन व्रत में इन्हें प्रवेशी दें। इसी स्वभाव शुभ भाव के साथ में पार्वती शिव जी का संवाद समापन की ओर जाता है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान जी की, समस्त संतों की जय। ओम शांति शांति।